सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आर्किटेक्ट्स। ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है जिसमें हम अपनी ऑटो कैड की बेसिक कमांड्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अपना बेसिक देखेंगे कि कैसे हम ऑटो कैड से स्टार्ट करते हैं, कैसे किस टेम्पलेट को हम सेट करते हैं और फिर कैसे कुछ सेटिंग्स करने के बाद हम अपने कमांड्स पे वर्क करना चालू करते हैं। तो आज हमारा नियर अबाउट सम बेसिक कमांड्स के बारे में हम अपनी फैमिलियर होंगे, कैसे उन पे वर्क किया जाता है। सिंपल, हम चलिए अपना ऑटो कैड को ओपन करते हैं। तो जैसे हम अपने ऑटो कैड को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस होगा, जिसमें हम यहाँ देखेंगे ये एक होगा गेट स्टार्ट ड्राइंग। हम अपना स्टार्ट ड्राइंग से पहले हम अपने टेम्पलेट्स को सेट करेंगे। हाँ गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले अपना टेम्पलेट को सेट करिएगा। तो जो हम टेम्पलेट यूज़ करेंगे अपने ऑटो कैड के लिए वो हमारा होता है Kaiso.dwt। ये आपको शो हो रहा होगा, मैं इसका आपको टाइप करके बता देता हूँ। ये हमारा टेम्पलेट होगा जिसको हम यूज़ करेंगे, ये हमारा 2D टेम्पलेट होता है। और इसी के जस्ट नीचे अगर हम अपना देखेंगे तो हमारा एकाडाइसो 3D होगा। इस टेम्पलेट को कब यूज़ करते हैं? अगर हम ऑटोकैड 3D बना रहे हैं तो तब ये हम अपना टेम्पलेट यूज़ करेंगे। तो हम 3D नहीं, अभी हम 2D पे वर्क कर रहे हैं तो हम अपना एकाडाइसो यूज़ करेंगे DW। जैसे उसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है स्क्रीन खुल के आएगी, जिस पे हमको अपने फ्लोर प्लान हो गया, कमांड्स हो गए, जिस पे हम वर्क करेंगे। कुछ आप ये देख रहे होंगे कि ये आपको लाइंस दिख रही हैं ऐसे ऐसे, इसको हम कहते हैं अपना ग्रिड्स लाइन। ये जो है, इसको अगर हमको ऑन या ऑफ करना है तो हम कैसे करेंगे? इसको ऑन ऑफ करने के लिए हमारा बेसिक सा एक शॉर्ट की होता है जिसको कहते हैं F7। अगर हम अपना F7 दाबेंगे तो ये जो है हमारा ग्रिड को जो है ऑन ऑफ कर देगा। तो अगर हम अपना F7 को अगर हम प्रेस करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जैसे हम अपने F7 को प्रेस करते हैं तो ये देख, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक लैग हो रहा सिस्टम। F7 को प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे हमारा ग्रिड जो है वो ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक, अगर हम F7 को दोबारा करेंगे तो हमारा ग्रिड ऑन हो जाएगा, फिर F7 करेंगे तो ऑफ होगा। ये देखिए यहाँ पे आपका कमांड लिख के आ रहा है ग्रिड ऑन हो रहा है कि ऑफ हो रहा है। तो अगर हमको जो है ग्रिड ऑन ऑफ करना है तो इसका कमांड जो है, चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ग्रिड को जो है अगर ऑन करना है या ऑफ करना है तो इसके लिए हम शॉर्ट की यूज करेंगे F7 को। सिंपल सी शॉर्ट की है। आप F7 जो है प्रेस करेंगे, ग्रिड ऑन, F7 करें, ग्रिड ऑफ। ठीक, फिर देखिए F7 करा, ग्रिड ऑन हुआ, F7 किया, ग्रिड ऑफ हो गया। ओके, इजी है। ओके, हमारा जो पहला इस पे हमारा बेसिक कमांड का टॉपिक होगा वो होगा हमारा लाइन। ओके, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है L एंटर। ये हमारी होती है लाइन की शॉर्टकट की, इसको हम यूज करते हैं लाइन बनाने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए सिंपल हम L एंटर करेंगे, फिर वो कहेगा आपको एक पॉइंट देना है, तो आप एक सिंपल सा ये स्पेसिफाई कर दीजिएगा एक ये पॉइंट, और फिर जो अगर आपको सेकंड पॉइंट गिवन है तो सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करिए, या तो उसकी डिस्टेंस लिख दीजिए, आपको किस डिस्टेंस पे चाहिए वो लाइन। देखिए कैसे करते हैं। हम L एंटर किए, अब यहाँ आप नीचे देखेंगे ये हमारी होती कमांड लाइन, इस पे आपको शो होना चालू हो जाएगा कि हाँ हमारा लाइन कमांड जो है एक्टिव हो गया है। ओके, तो जैसे कि एल एंटर किया तो यहाँ पे लाइन आ गया, मतलब लाइन कमांड हमारी एक्टिव है। फिर कह रहा है कि आप फर्स्ट पॉइंट लीजिए, तो मान लीजिए हम अपना फर्स्ट पॉइंट लिए, फिर कह रहा है आप डाउन देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट तो कोई है नहीं, तो मान लीजिए हम एक डिस्टेंस दे देते हैं, मान लीजिए 100। फिर 100 डिस्टेंस देने के बाद आप एंटर कर दीजिएगा, तो जो आपका लाइन होगा वो 100 की लाइन आपकी बन जाएगी। अभी आपको लाइन कह रही है बहुत छोटी दिख रही है, तो अगर आपको इसको बड़ा देखना है या जूम करना है तो आप यहाँ पे आएंगे,
ये आपका जो एक कंपास बना होगा, इसके आप टॉप व्यू पे बस क्लिक करिएगा, एक टॉप है तो आप यहाँ टॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका उस लाइन पे जूम कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे है। यहाँ टॉप पे हमने क्लिक किया, ये देखिए लाइन को इसने जूम कर दिया। ओके, ये हमारा बेसिक था लाइन कमांड कैसे हम यूज करते हैं। ओके, देखिए आप तो एक हम यहाँ से एल एंटर करके हम यूज कर सकते हैं लाइन कमांड, या तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ पैनल होता है, यहाँ पे आप देखेंगे लाइन कमांड है, यहाँ पे सिंपल आप लाइन ले सकते हैं, फिर आप एक पॉइंट करिए, फिर दूसरा पॉइंट दे दीजिए, या आपका जो भी डिस्टेंस हो लाइन का वो कर दीजिए, तो आपका वैसे भी लाइन बन जाएगा। पर जो है, आप अगर ये शॉर्टकट कीज के साथ वर्क करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका वर्क भी एफिशिएंटली होता जाएगा। ओके, अब लाइन में एक पॉइंट हमको जो नोटिस करना है वो ये है कि जब हम एल एंटर कर रहे हैं और एक पॉइंट से लाइन बना रहे, तो देखिए अभी हमारी एक पर्टिकुलर लाइन सीधी डायरेक्शन में ले जाने में दिक्कत हो रही है। तो अगर हमको सीधी लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन बनाना है तो हमारे लिए एक आता है ऑर्थो मोड। अगर हम उस मोड को ऑन कर देंगे तो हमारी जो भी लाइन है वो एकदम परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में बनेगी, मींस 90 डिग्री डायरेक्शन पे। ओके, तो इसके लिए हमारे पास कौन सी की होती है, जो हमारी ऑर्थो मोड होता है उसके लिए हमारे पास की होती है, उसका होता है F8। अगर हम अपनी F8 दाबेंगे तो वो हमारा होता है ऑर्थो मोड की शॉर्ट की, और ये की हम यूज करते हैं अपनी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए। अगर हम देखिए एल एंटर का एक पॉइंट स्पेसिफाई किया, ये देखिए अभी हमारा किसी भी एंगल पे है नहीं, ऐसे रैंडम लाइन बनेगी। अब हम F एंटर कर दिए, F8 एंटर, तो एक हमारी 90 डिग्री पे मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनना चालू हो जाएगी। जितना भी डिस्टेंस चाहिए, मान लीजिए हम 100 ही डिस्टेंस लेके एंटर कर रहे हैं तो ये हमारी 100 पे बन जाएगी। ओके ओके गाइज, सो ये हो गया हमारा लाइन को कैसे बनाते और अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है वो कैसे बनाते। अब अगर हमको लाइन को किसी एंगल पे बनाना है, मींस मान लीजिए वो एंगल कुछ भी हो सकता है, चाहे 45 डिग्री हो चाहे 90 डिग्री हो, जिस एंगल पे भी आपको बनाना है वो हम कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए अगर अभी हम यहाँ से लेते हैं तो हम अपना मान लीजिए ये 90 डिग्री हो गया, इधर 90 डिग्री है, तो आसानी से हमारा बन जाएगा। पर अगर हमको 45 डिग्री बनाना है, 60 डिग्री बनाना है, तो इसके लिए हमको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपना एक हमारा कमांड होता है पोलर कोऑर्डिनेट कमांड। उसका क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं उसको, पोलर कोऑर्डिनेट होता है हमारा। ठीक, इसका जो होता है, हम सिंपल उसके लिए भी पहले हम एल एंटर करेंगे कि हम अपनी लाइन कमांड करेंगे, क्योंकि हमको लाइन ही तो बनानी है उस पे, तो हम लाइन कमांड को एक्टिव करेंगे। जब लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी फिर हम अपना कमांड देंगे जिस भी लेंथ की आपको लाइन बनानी है, फिर लेस देन का सिंबल लगा के आपको एंगल दे देना है कि कितने एंगल पे बननी है वो लाइन। तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं कि कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। मान लीजिए ये इस लाइन पे हमको बनाना है, तो हम पहले एल एंटर किए, यहाँ कमांड लाइन पे देखेंगे हमारी कमांड लाइन एक्टिवेट है, मतलब लाइन कमांड एक्टिवेट है। अब किस पॉइंट से बनाना है, मान लीजिए हम अपने यहाँ फर्स्ट पॉइंट से इस पॉइंट से बनाना चाहते हैं। अब हम अपनी कमांड लिखेंगे, हमने क्या आपको कमांड लिखाई है, शिफ्ट दाबिए @। ठीक, अब यहाँ आप देखेंगे, ये आप यहाँ पे आपका कमांड देखेगा लिखना चालू हो गया। आप यहाँ पे देखेगा कि हम कमांड कैसे लिख रहे हैं और वो कैसे बन रहा है। ओके, लिखने के बाद हम अपनी लेंथ डाल रहे हैं 50। ठीक, लेंथ, और फिर हम सिंबल लगाए लेस देन और एंगल, मान लीजिए 60 डिग्री के एंगल पे बनाना है हमको। ठीक, फिर एंटर कर देंगे तो ये जो है हमारा लाइन वो एक 60 डिग्री के एंगल पे बन जाएगी। सिंपल है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको उस डाउट को फिर से क्लियर करूंगा, या तो एक बार वीडियो आप रिवाइंड करके देख लीजिए कि कैसे हमने कमांड को यूज किया है, बहुत सिंपल है ये। ओके, चलिए ये हमारा हो गया लाइन कैसे बनती है, कैसे वो एंगल पे बनती है, ये हो गया हमारा। ओके, अब आते हैं हम अपने दूसरे कमांड पे जो है हमारा पॉलीलाइन। अब पॉलीलाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये आइए देखते हैं। जो हमारा पॉलीलाइन है, मतलब पॉलीलाइन, इसकी जो कमांड होती है वो हम करते हैं PL और फिर एंटर। ओके,
PL एंटर करेंगे तो हमारी पॉली लाइन जो है एक्टिवेट होगी। ये सब कमांड आप लिखते जाइए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और इनको याद कर लीजिए कैसे हम यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। ठीक, कैसे है देखिए। अब पॉली लाइन कमांड कैसे यूज़ होगा, हम PL एंटर करेंगे। ठीक, कह रहा है आप एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दीजिए। यहाँ देखेंगे डाउन में कमांड लाइन पे, तो ये कह रहा है एक पॉइंट आप स्पेसिफाई करिए। मान लिए हम यहाँ से पॉइंट दे दिए। अब कह रहा है कि आप लेंथ क्या रखना है, विड्थ क्या रखना है, आर्क है कि क्या है। तो मान लीजिए हम एक लाइन से रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो उसका हमको, मान लीजिए जब भी हम पॉलीलाइन बनाते हैं कैट फाइल्स में, तो उसकी हमको एक विड्थ गिवन रहती है, स्टार्टिंग विड्थ और एंड विड्थ। मीन्स देखिए अभी हम बताते हैं, हम W एंटर करेंगे, विड्थ हम 5 करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग विड्थ हम 5 रखेंगे। ठीक, अब जैसे ये आप देख रहे हैं ये है क्या। अब फिर हम क्या करेंगे, इसका जो हमको लेंथ चाहिए, L जो चाहिए, हम वो लेते हैं 50 का। ये 50, सॉरी ये मैंने अपना कर्सर दूसरे उसमें कर दिया था, इसको डिलीट करते हैं। फिर करते हैं PL एंटर, स्टार्ट पॉइंट, विड्थ एंटर, 5 एंटर, 5 एंटर। अब मानिए इस डायरेक्शन में हमको लेंथ चाहिए कितनी, 10। ठीक, फिर ऊपर कितना चाहिए, मान लीजिए 50 जाना है, 50 हम अपना डिफाइन कर देंगे। फिर इधर हमको मान लीजिए 10 आना है, 10 डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पे जॉइन, ये हमारा बन जाएगा एक पॉली लाइन से। ओके, तो जो हमने स्टार्टिंग में जो विड्थ होता है वो क्या हम डालें, वो विड्थ होती है इसकी ये चौड़ाई, कि ये हमको लाइन कितने की चाहिए। अगर हम इस 5 लेके चले, इसको हम 2 भी लेके चल सकते, जैसे फिगर होगा हम उस पे लेके चल सकते हैं। वैसे हमारा जो पॉली लाइन है वो ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते हैं, हम बेसिकली लाइन कमांड ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल सा पॉली लाइन। ओके, अब हमारा आता है अगला टॉपिक जो है हमारा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कैसे यूज करना है हम आपको ये बताते हैं। तो सिंपली जो है हमारा रेक्टेंगल जो होता है, उसका जो हमारा कमांड है RC एंटर, ये होता है हमारा रेक्टेंगल का कमांड। अब रेक्टेंगल हम दो तरीके से बनाएंगे, या तो हम एरिया गिवन होगा और उसकी विड्थ गिवन होगी, या तो लेंथ गिवन होगी, हम उस तरीके से बना सकते हैं। या तो हमको डायमेंशन होगा कि लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, ये डायमेंशन है, आप इससे बनाइए। चलिए हम देखते हैं दोनों तरीके कैसे बनता है। तो जैसे कि आपने लिखा कि शॉर्ट की होती है RC एंटर। ओके, फिर एक पॉइंट जैसे हम हमेशा स्पेसिफाई कर रहे हैं, लाइन के लिए एक पॉइंट किया, पॉली लाइन के लिए एक पॉइंट, इसके लिए भी हम एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दिए। तो अब उस पॉइंट से ही हमको रेक्टेंगल बनना चालू हो जाएगा। फिर आप यहाँ कमांड लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि एरिया से बनाना है कि डायमेंशन से बनाना है। चलिए हम पहले अपना डायमेंशन लेके चलेंगे, तो डायमेंशन के लिए D एंटर आप कर दीजिएगा। तो अब देखेंगे आप कमांड लाइन पे कह रहा है स्पेसिफाई करिए आप अपनी लेंथ रेक्टेंगल की। मान लीजिए आप 100 अपना रेक्टेंगल लेके चल रहे, उसकी लेंथ हम एंटर किए। फिर आप देखेंगे कमांड लाइन पे, यहीं डाउन पे कमांड लाइन पे विड्थ कह रहा है, विड्थ हम 50 लेके चलेंगे, 50 एंटर करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो है एक रेक्टेंगल बन के आ जाएगा। ठीक, फिर एक स्पेसिफाई पॉइंट पे आके क्लिक कर दीजिए कि वो रेक्टेंगल हमारा वहां पे बन जाए। अगर हम वहां उसको क्लिक नहीं करेंगे और डायरेक्ट कमांड से बाहर आ जाएंगे एस्केप दाब के, तो वो ट्रायंगल हमारा मिट जाएगा। ओके, ये है हमारा। अब देखिए अगर हमको एक स्पेसिफाई एरिया गिवन है तो हम उस पर कैसे वर्क करेंगे। मान लीजिए रेक्टेंगल लिया, एंटर किया, एक पॉइंट आप स्पेसिफाई कर दीजिएगा। अब हमको मान लीजिए 1000 एरिया दिया हुआ, मीन्स 1000 स्क्वायर फीट। तो हम एरिया का के लिए ए एंटर करेंगे। तो यहां जैसे ए एंटर किया, कह रहा है आप अपना एरिया बताइए रेक्टेंगल का कितना है। मैंने कहा 1000, 1000 हमने किया, एंटर कर दिया। ठीक, फिर कह रहा है अगर आप लेंथ गिवन है कि भैया लेंथ हमको गिवन है कि 50 का लेंथ है या विथ हमारी 50 की है, तो वो आप स्पेसिफाई कर दीजिए। मान लीजिए हम अपनी लेंथ लेके चल रहे हैं, तो हम L एंटर करेंगे, फिर हम लेंथ 50 डाल देंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एक हमारा बन के आ जाएगा रेक्टेंगल, जिसका एरिया हमारा होगा, एरिया हमारा होगा 1000। मीन्स लेंथ हमारी 50, ये हमारी 20। तो जब हम 50 इंटू 20 करेंगे तो हमारा 1000 ही बनाएगा। मीन्स रेक्टेंगल हमारा सही है। अभी इनको कैसे मेजर करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारी कौन कौन सी कमांड हो चुकी हैं, लाइन कमांड हो गया, पॉली लाइन हो गया है। एक बार मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बताता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या कवर किया है।
लाइन हमारी हो गई है, पॉली लाइन हो गया, और हमारा रेक्टेंगल हो गया। ओके गाइस, ये हमारी कमांड हो चुकी है। तो अब जो है मान लीजिए हमने ये सब बना लिया, पर अब हमको मेजर करना है कि अरे हमारा सही बना है कि नहीं बना है। तो आइए अब उसको कैसे करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, ये एनोटेशन होता है, एनोटेशन टूल बार पे आपको यहाँ पे डायमेंशन का ऑप्शन मिलेगा। ये आपका डायमेंशन होता है। इस पे आप जब आएंगे इस डायमेंशन पे, तो आपको एक बगल में राइट में ड्रॉप एरो मिलेगा, तो आप उस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास देखेंगे काफ़ी डायमेंशन नापने के टूल्स हैं। तो अगर आपके पास मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो हम लीनियर यूज़ करेंगे। ओके। और कोई भी अगर लाइन किसी भी स्लांट लाइन बनी हुई है, मान लीजिए ऐसे लाइन बनी है या तो ऐसे बनी है, अगर हमको इसको मेजर करना है ये कितनी है स्लांट लाइन, तो वहाँ अलाइन यूज़ करेंगे। अगर किसी लाइन के बीच का एंगल हमको फाइंड करना है, वहाँ हम अपना एंगुलर यूज़ करेंगे। किसी आर्क की लेंथ निकालनी है, तो वहाँ हम आर्क की लेंथ के लिए ये यूज़ करेंगे। कोई सर्कल बनाया है, तो उसका अगर हमने रेडियस लेके सर्कल बनाया है, तो वहाँ से हम ये क्लिक करेंगे और सर्कल के रेडियस पे क्लिक कर देंगे, मीन सर्कल के आउटर पे, तो रेडियस आ जाएगा। और वैसे ही डायमीटर पे करेंगे, डायमीटर। तो अभी जो हमारा बेसिक है वो हम अपना ये 3 लेके चल रहे हैं। जैसे हम सर्कल आर्क पढ़ाएंगे तब ये हम अपनी आगे की मेजरिंग कमांड्स देखेंगे। तो अभी मान लीजिए हम अपना पहले लीनियर लेके चलेंगे, ये जो हमारी स्लांट लाइन है इसको मेजर करना। तो हम एक पॉइंट करेंगे, और हाँ गाइज ये ध्यान में रखिएगा, आप उसके एंड और स्टार्ट पॉइंट को बहुत अच्छे से डिफाइन कर, मतलब पिक करिएगा। मीन्स जब आपका स्क्वायर बने तब समझिएगा हाँ वो आपका स्टार्ट पॉइंट है या तो एंड पॉइंट है। और वरना आप ऐसे देख रहे हैं ये स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट नहीं दिखाएगा, ये आपका एक अलग सिंबल बनेगा। अगर आपको मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए एक ट्रायंगल बन जाता है कि आपका ये मिड पॉइंट है। तो मान लीजिए ये हम अपना स्टार्ट पॉइंट, फिर ये सेकंड अपना यहाँ पे वो स्क्वायर लेंगे एंड पॉइंट। देखिए 100 की लाइन बनी थी, 100 की लाइन है। अब मान लीजिए ये हमने 50 की बनाई थी, इसको मेजर करना है, ये स्लांटेड लाइन है, तो यहाँ पे हम अलाइन यूज करेंगे। स्लांट लाइन को करने के लिए अलाइन यूज होता है, इसका स्क्वायर पॉइंट और इसका स्क्वायर पॉइंट। ये देखिए ये 50 आ गया, मतलब ये भी हमारी लाइन सही है। अब जो है हमको मानिए इसका एंगल मेजर करना है, ये हमने 60 का दिया था, इसको मेजर करना है। तो सिंपल यही आके एंगुलर आप ले लेंगे, पहली लाइन को सेलेक्ट करिए और दूसरी लाइन को सेलेक्ट करिए जिसके बीच आपने एंगल बनाया है, तो आपका वो एंगल शो होना चालू होगा, मतलब 60 डिग्री का, मतलब ये हमारा सही है। सिंपल ऐसे ही। अब हमको इसका देखना है कि कैसे हम ये भैया बनाए हैं। यहाँ पे आएंगे, लीनियर लेंगे क्योंकि सीधी सीधी लाइन है। मान लीजिए ये हमने 100 का दिया था, चलिए 100 है। ओके। फिर हम अपना आएंगे, फिर लीनियर हम लेते हैं, फिर ये सेलेक्ट करते हैं, ये 50 है, मतलब सही है। अब ये हमने जो रेक्टेंगल बनाया था वो एरिया से बनाया था, मींस एरिया, एरिया हमने यहाँ पे क्या लिया था, 1000। ठीक, चलिए अब उसको देखते हैं हम कैसे है। मान लीजिए हमने लेंथ अपना 50 दिया था, ये 50 है, चेक करते हैं हम लोग। हाँ 50 है, ओके सही है। फिर हम आते हैं, फिर हम चेक करते हैं ये कितने का है, ये हमारा 20 है। मतलब एरिया जब हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई, 1000 बन रहा है, मीन्स हमारा जो एरिया है रेक्टेंगल को 1000 एरिया का था, जिसमें हमको लेंथ गिवन थी हमारी 50 है। तो मीन्स ये हमारा एकदम सही बना है। ओके। तो ये हमारे कुछ कमांड हो गए। अब हम आते हमने कि कैसे डायमेंशन यूज़ करते हैं और कैसे क्या है। अब इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि ये जो डायमेंशन है, अगर इनका साइज़ कभी देखेंगे तो साइज़ कभी बहुत छोटा हो सकता है। ओके। तो अगर इसके साइज़ को बढ़ाना या छोटा करना हम कैसे करेंगे, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको डी एंटर करना है, ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर आपको सिंपली यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है, आप मॉडिफाई पे जाके यहाँ पे आपको ऊपर कमांड्स कुछ मिलेंगे, तो यहाँ पे हमको फिट्स में जाना होगा। फिट्स में जाने के बाद यहाँ पे आप स्केलिंग पे आएंगे, यहाँ पे 1 लिखा रहेगा। अगर आपको जो है डायमेंशन बढ़ाना घटाना है वो आप यहीं से करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे 5 लिख के ओके करके क्लोज करेंगे, तो ये देखिए हमारे डायमेंशंस बढ़ गए हैं।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे डायमेंशन हम बढ़ाते हैं, कैसे डायमेंशन हम उसके स्केल्स को एडजस्ट करते हैं। हाँ, और गाइस जैसे कि आप जब अपना ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो एक दिक्कत आ सकती है कि मानिए आपका जो है स्टार्ट और एंड पॉइंट कहीं आपका शो नहीं हो रहा हो, कहीं आपका मिड पॉइंट नहीं शो हो रहा हो, तो वो क्यों नहीं होता है? वो आपका इसलिए होता है क्योंकि कहीं आपका स्नैप जो है वो ऑफ हो। ठीक, स्नैप हमारा वो ऑन रहना चाहिए हमेशा। तो स्नैप अगर ऑन है या ऑफ करना है तो उसके लिए जो हमारी शॉर्ट की होती है वो होती है F3। F3 होती है हमारी शॉर्ट की स्नैप ऑन ऑफ करने की। देखिए, अगर अभी हम F3 अपना प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा लिख के आ रहा है स्नैप ऑफ हो गया। मीन्स अगर अब हम अपना लाइन कुछ भी लेंगे तो कोई भी पॉइंट देखिए नहीं दिखा रहा है, कहीं से भी कुछ भी करना है नहीं दिखा रहा है। अगर हम स्नैप को ऑन कर लेंगे फिर हम लाइन कमांड लेके चलेंगे, ये देखिए पॉइंट्स दिखाना वापस चालू कर दिया। तो ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि पॉइंट स्नैप आपका हमेशा ऑन रहना चाहिए, हमेशा स्टार्टिंग में आप ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ फिर स्नैप का आपका एक यहाँ होता है, ये जो आप एक कंप्यूटर स्क्रीन जैसा देख रहे हैं, ये आपका होता है स्नैप, ये होता है आपका स्नैप। ओके, ये आपका स्नैप होता है। ठीक, फिर आप सिमिलरली ये देखेंगे, ये होता है आपका ऑर्थो। यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपका ऑर्थो ऑन है ऑफ है, स्नैप ऑन है ऑफ है। ठीक, सो आप जैसे स्नैप पे आएंगे तो इसके जस्ट ये स्नैप के जस्ट बगल में एक एरो बना है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके अपनी सेटिंग्स ओपन करनी है और देखिएगा ये सारे ऑप्शन जितने भी हैं आपके सही होने चाहिए, मीन्स टिक होने चाहिए। नहीं टिक है तो टिक कर लीजिए, टिक करने के बाद आप ओके कर दीजिएगा, तब वो शो होगा। अब आपका कोई सर्कल का क्वाड्रेंट है, लाइन का मिड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, सब शो करना चालू कर देगा। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो आप पहले सेट करेंगे, मीन्स आपका ऑटोकैड जब आप ओपन करेंगे अपना टेम्पलेट सेट करेंगे, फिर आपको डायमेंशन सेट करना है, ग्रिड को ऑन ऑफ करना है या सीधी लाइन बनाना है, उसके लिए आपको ऑर्थो मोड है, अगर मिड पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आपको स्नैप ऑन ऑफ करना पड़ेगा। डायमेंशन का स्केल कैसे हम सेट कर सकते हैं कि ये जो हमको डायमेंशन है ये छोटा बड़ा कैसे हम कर सकते हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जब भी आप मेजर करेंगे वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपना नंबर भी ड्रॉप कर दूंगा, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं एक लाइव क्लास ले लूँगा और ये आपकी बेसिक कमांड्स उस पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। Enjoy your day and please like and subscribe and share my YouTube channel. Thank you all for watching.